नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन नेशन एक्सेल। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे, ये आज 2 दिन हो गए हैं अनशन पे बैठे हुए हैं। कारण एक ही है, नीट का एग्ज़ाम जो कि आपके सामने है। आज वो दूसरा दिन है, ना बोल रहे हैं ना खा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अहम मुद्दा है जिसके थ्रू ये कहीं ना कहीं सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं और सरकार को इनकी आवाज़ को पहुंचाने का एक तरीका भी है। मगर देखा जाए तो दूसरा दिन है आंदोलन का और जिस हिसाब से ये अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरा तरीका भी हो सकता है। मगर इस क्या सरकार इनकी बातों को सुनेगी? क्या सरकार इन पे ध्यान देगी? जहाँ पे लाखों लोग, जहाँ पे 22 लाख स्टूडेंट का फ्यूचर दांव पे लग जाता है, 20 स्टूडेंट आत्महत्या कर लेते हैं, तो क्या वो एक दूसरे या पहले इंसान की आत्महत्या को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी? क्या वो कहीं ना कहीं ये मुहिम मुद्दा है, कहीं ना कहीं सीरियस मुद्दा है। अगर आप इस पर ध्यान दें तो ये अगर वीडियो को शेयर करें ताकि सरकार तक पहुंचे, ताकि इनका हम जो अनशन है वो तोड़वा सकें। हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं कोशिश की, ताकि इनका अनशन आज ही टूट जाए। जो कि वो आंदोलन के लिए बहुत से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो सरकार कहीं ना कहीं किसी न किसी कैसे न कैसे तरीके से वो मान जाएगी। मगर ये आंदोलन का जो दूसरा रूप इन्होंने जो आज ही 2 दिन पहले से इन्होंने चालू किया है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सोचने में मजबूर कर रहा है लोगों को। अगर कुछ हो जाता है, अगर भगवान न करे कुछ ऐसा हो जाता है, तो सरकार के ऊपर एक दोबारा से एक ऐसी कुछ चेतावनी होगी जो कि सरकार को ध्यान देनी पड़ेगी। और जितना हो सके आप में से कुछ लोग अगर इस वीडियो के थ्रू अगर यहाँ पे जंतर मंतर पे हैं, कुछ लोग जो जानते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके आंदोलन, इनके अनशन को तोड़ने की कोशिश करें, इनसे बातचीत करें, ताकि इनकी बातों को समझे और आंदोलन को कहीं ना कहीं समाप्त किया जा सके, इनके अनशन को। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर मुद्दा है। अगर अभी टूट गया तो बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा, अदरवाइज अन्यथा ये एक विकराल रूप ले लेगा जो विशाल से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हो सकता है। आपसे इनकी बात हुई थी? हाँ, मैं उनको समझाने की कोशिश ही कर रही हूँ। जैसे कि हम सबको पता है कि अभी सोनम वांगचुक सर ने ये चीज़ कही है कि वो संडे से अनशन पे बैठेंगे, तो मैं कह रही हूँ कि अभी खा पी के थोड़ी बॉडी सोडी बनाए फिर बैठेंगे। मतलब 2 दिन से इन्होंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया है, और ये खुद लिख रहे हैं कि क्या नो अन नो बात ओनली चल, मेरा देश मेरा खून मांग रहा है। कितना आक्रोश है। अभी भी धर्मेंद्र प्रधान का जो सीना है ना, वो नहीं पसीजेगा। मतलब उन सब में जो भी सत्ता पे बैठे हुए सत्ताधारी लोग हैं ना, इनको समझ नहीं आ रही है कि लोग कितने सीरियस हैं इन चीज़ों को लेके। देश की कंडीशन कितनी ज़्यादा बिगड़ी जा रही है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस उनको अपना देखना है, हिंदू मुसलमान करना है, यही चीज़ें करनी है। पर देश में क्या हो रहा है उनसे कोई मतलब नहीं है। बाहर देश में जाके वो मेलेडी खाए, ही हाँ करे, जो हमारे देश पे हमला कर रहा है उसी अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ वहाँ पे जाके मजे से हैंड शेक करे, सब कुछ करे, लेकिन हमारे देश की जनता से, युवाओं से कोई मतलब नहीं है। 20 बच्चे मर चुके हैं, लेकिन उन पे उन्हें कुछ नहीं बोलना। ये देखो, ये कुछ खा नहीं रहे। हम इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अनशन तोड़ दे, बट स्टिल वो नहीं कर रहे। लेकिन ये चीजें कहाँ मोदी जी तक नहीं पहुंचेगी, आपके आदरणीय मोदी जी तक नहीं पहुंचेगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देने वाले हैं, पर देंगे। जब तक नहीं देंगे तो हम भी कॉकरोचेस यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं। और मैं ये कहती हूँ आप सबको भी, जो ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके जंतर मंतर पे आओ और यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल हो, अपना अपना रोल अदा करो, क्योंकि आप सबके सहयोग के साथ ही धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा। मुझे समझ में आता है कि ये खोखला सिस्टम ही है, लेकिन खोखला सिस्टम हिलाने के लिए ना एक नींव हिला दोगे ना, जो ऊपर बैठा है ना राजगद्दी में, वो भी हिल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। आप सबको लग रहा होगा कि मेन इंसान के गर्दन पे हाथ डालें। अरे वहां डालने से पहले आपको नीचे से चलना पड़ेगा ना, बेस को हिलाना पड़ेगा ना। तो बेस से काम करते हैं ना। धर्मेंद्र प्रधान का पहले इस्तीफा लेते, धीरे धीरे चीजों को देखेंगे ना। आप और हम युवा हैं देश के, हम ही को इन चीजों पे आवाज उठानी पड़ेगी। तो घर से निकलो, आके इस प्रोटेस्ट में शामिल हो, सपोर्ट दिखाओ। जब ये इंसान छत्तीसगढ़ से आके इतना सब कुछ कर सकता है, तो हम दिल्ली में रह के नहीं कर सकते? दिल्ली के आसपास के एरिया से, स्टेट से नहीं आ सकते? हरियाणा से नहीं आ सकते? आ सकते तो आओ, निकलो और सपोर्ट करो सीजेपी के प्रोटेस्ट को। जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्होंने जो अनशन के साथ साथ मौन धारण भी किया है। ये बात भी नहीं कर रहे हैं किसी से, और अपनी जो बातों का जो माध्यम है वो लिखित के थ्रू लोगों को समझा रहे हैं और बात कर रहे हैं, जो कि एक अलग ही समझ सकते हैं कि अलग ही एक मुद्दा है। हम चाहते हैं कि इनकी आवाज़ आप तक पहुँचे, और जो इनका जो रीज़न है, ये जो दिखा रहे हैं हम आपको, ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। कहीं ना कहीं सरकार तक ये कान खुजाए सरकार के कि ये नीट का जो मुद्दा है इसको वो सीरियस ले लें, मजाक में ना लें। क्योंकि अगर ये मुद्दा गर्म हो गया तो कहीं ना कहीं सरकार को, आने वाली जो सरकार है, जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, कहीं ना कहीं उनकी रात की नींद उड़ा देगा अगर इसको सीरियस नहीं लिया तो। नितिन नेशन एक्स से धन्यवाद।